जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी और गुरुपाक के सुंदर सुंदर श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और शुक्राना सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, आप मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है गुरुपा, आप मुझे याद दिलवाते रहिएगा गुरुपा कि मुझे कौन कौन से शुक्राना करना है गुरुपा। और आप अपनी कृपा से मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करवा लीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अभी मैं शाम को शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरुपा का। अभी 9:20 9:21 कुछ ऐसा टाइम हो रहा है संगत जी। और अब मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरे पति कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले एक्चुअली कुंभ महाकुंभ प्रयागराज में नहाने गए थे। मतलब वो जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि मैं और बच्चे तो नहीं गए थे क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो क्योंकि और फिर उनकी तैयारी नहीं हो पाती तो इसलिए मैं तो नहीं जा पाई थी और इनको जाना पड़ा था। गुरुजी जानते हैं और इनको जाना पड़ा था। तो संगत जी, वहाँ पर काफ़ी दूर पड़ जाता है और मतलब पूरे रास्ते जो गाड़ी चलाकर लेकर जाना और फिर वहाँ पर भी मतलब इन्होंने ही पूरे रास्ते पर ले जाते हुए भी गाड़ी ड्राइव की और आने पर भी यही कार ड्राइव कर रहे थे संगत जी। और पहली बार वैसे भी गए थे तो मैंने इनके जाते हुए भी गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि गुरुपा आप ही इनके साथ जाइएगा और इनके साथ ही आप वापस आ जाइएगा गुरुपा। आप ही इनका हाथ पकड़कर आप ही कार ड्राइव करवाइएगा। और संगत जी, जब इन्हें अगले दिन वापस आना था तो संगत जी, मैंने इनको जैसे फ़ोन किया था रात में कि कहाँ पर हैं, कितनी देर में, मतलब कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि बाहर जाता है तो इंसान तो पीछे फ़िक्र होती है। क्योंकि वैसे तो गुरु पास साथ ही हैं हमेशा, लेकिन हमारा पता संगत जी, मेरा माइंड कुछ ऐसा है कि हमेशा मुझे चिंता लगी रहती है। गुरु पास जानते ही हैं। और मैंने इनको फ़ोन किया तो उस वक्त ये बोले कि मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे बहुत थकान भी हो रही है और नींद भी आ रही है। और तो संगत जी, ये और मेरे हस्बैंड बोले कि मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका हुआ हूँ।
और मतलब ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे कि ताकि नींद ना आए रास्ते में। और संगत जी, मुझे भी बहुत फ़िक्र हो गई, तो मैंने गुरुपा के सामने ही मंदिर में बैठकर मंत्र जप किया और गुरुपा से प्रार्थना की कि हे गुरुपा, आप ही मेरे पति का हाथ पकड़ के कार चलवाइएगा गुरुपा, और उन्हें नींद ना आए रास्ते में गुरुपा। आप बस उनके अंग संग रहिएगा, उन्हें ठीक ठाक ले आइएगा, क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है। और रात का सफ़र होता है तो इंसान को नींद आ भी जाती है, लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं मेरे गुरुपा, उनको सेफली घर पर वापस ले आए। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी बेटी की बात रखी, आपने अपनी बेटी की बात सुनी है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप अपने जमाई को उन्हें सही सलामत सेफली घर वापस ले आए। आपका कोटि कोटि दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा संगत जी, और गुरुपा की कृपा से जो मेरी बहन की बेटी की जो रिश्ता हुआ था और उसकी एंगेजमेंट अच्छे से हो गई गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा इस बात के लिए भी। और गुरुपा, आपने ही मुझे मैसेज दिया था कि तेरी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में होगा, और क्योंकि बहन की बेटी भी हमारी बेटी होती है, तो गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना इसके लिए भी गुरुपा। बस गुरुपा, आप मुझ पर, अपनी बेटी पर, अपने जमाई पर और अपने दोनों नातियों पर और सारे संगत परिवार पर, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। हम सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, आप स्वयं भी अपना ख्याल रखिएगा गुरुपा, क्योंकि अगर आप सही हैं, आप स्वस्थ हैं, तो तभी हम हैं गुरुपा। और गुरुपा, बस आप ऐसे ही अंग संग बने रहिएगा गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग के लिए विराम देती हूँ। गुरुजी के संगत के गुरुजी के गुरुजी के महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैं पंजाब तो गुरु जी की बेटी बोल रही हाँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लगी हाँ गुरु जी के मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी च बहुत सारी उलझां परेशानियां, पर फिर भी गुरु जी का साथ हर पल नाल ने। गुरु जी हमेशा कहते कि पुत्तर तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ। तेरी जिंदगी च खुशियां भी आउणगियां, सुख भी होणगे। तू जो कुछ भी खोया है तेनों सब वापस मिलूगा। भरोसा है गुरु जी के शब्दों ते गुरु जी की कही गल पत्थर ते लकीर है। अज इस तरह फेसबुक पर एक मैसेज आया कि पुत्र जो तेरे मन च आ वो तेन जरूर वापस मिलेगा। गुरु इन्ना पढ़ के बड़ा मन में सुकून मिलिया। तो गुरु जी ने यही अरदास कि गुरु जी अगर इस मैसेज मेरे लिए है तो प्लीज़ गुरु जी मैनू अपने तितली रूप दर्शन दो। संगत जी, तुसीं यकीन नहीं मनना, गुरु जी ने थोड़ी देर बाद ही मैनू दर्शन दिते आपदे। मन बड़ा खुश होया कि शुकराना है गुरु जी का, शुकराना जो हर पल साडी हर गल नूं बड़े ही जल्दी सुनते हैं। संगत जी, इस टाइम जिंदगी च बहुत परेशानियां ने, कोई भी राह नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ संगत जी, गुरु जी के चरणों च बेनतियां ने,
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇਣਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ਓਮ ਨਮः शिवाय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਆਂਟੀ जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। तो मेरे लफ्ज़ विच मेरे लफ्ज़ां दे विच गुरु महाराज जी थोड़ी रज़ा होवे गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी बड़ियाई ते थोड़ा शुकराना करे गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू अपने दरबार बुलान दा शुकराना, सानू ਇਹ ਸਵਾਸ देन दा शुकराना, साडे कष्ट कटान दा शुकराना गुरु महाराज जी। पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ी हर ब्लैसिंग दा शुकराना गुरु महाराज जी। साडी गलतियां माफ़ करन दा शुकराना गुरु महाराज जी। सानू शुकराना करना सिखाण दा शुकराना गुरु महाराज जी। सानू हर किसी दी इज्जत करना सिखाण दा शुकराना गुरु महाराज जी। हर किसी नाल हस खेड़ के बोलना सिखाण दा शुकराना गुरु महाराज जी। छोटे बड़े दे विच फर्क करना छोटे बड़े दा फर्ज ना करना सिखाण दा शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। थोड़ी मैं क्या बड़ाई करा, मेरे को तो इन्ने लफ्ज़ ही नहीं है, ना ही कोई इन्नी समझ है मैनू गुरु महाराज जी। असी तो थोड़े ओ स्टूपिड अपने बेवकूफ बच्चे हैं गुरु महाराज जी, जिन्होंने अज तक एवं इधर उधर भटकते रहे गुरु महाराज जी। हूँ थोड़े चरणों च लग गया, बस साडी बेड़ा पार करना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। दिल दे हर कोने कोने तो शुकराना, हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना। शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਦ ਜੋਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਕੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਲਾਈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚ ਕੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਚਾਹੇ ਸਹੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੱਚ ਕੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੇਰੇ ਐਂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਬੌਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਗਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈंने ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਝੋਕਤਾ ਮੈਨੇ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈंने ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈंने ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਸ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਇਵਨਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਵਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ 6 ਵਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ 11 ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ? ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਅੱਲੜ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਫੜ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਚੈਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਨਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕੀ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 15-20 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ
ਪੈਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना संगत जी, शुकराना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से अपने गुरुपा के श्री चरणों में अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आज लेके हाजिर हुई हूँ। मैं गुरु पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के शुक्राना सत्संग में, और शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 2 मार्च 2025 है और फर्स्ट संडे है मंथ का। तो आज मैं गुरु पिता की आज्ञा से, उनके हुक्म अनुसार मैं आज डुगरी दर्शन करके आई हूँ। बहुत ही डिवाइन दर्शन थे मेरे गुरुपिता के। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे मेरे गुरुपिता के दर्शन करके। इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने खुले दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए मेरे गुरुपिता के। मैं आपको बयान नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर पाती, ना कर पाऊँगी। और संगत जी, एक और खुशखबरी है। आज शुक्राना सत्संग में मैं जब डुगरी गई थी आज, तो मेरे को 3-4 दिन पहले ही मैसेज टेलीपैथिकली आने लग गए थे गुरुपिता के कि मैंने जो तेरे लिए स्वरूप भेजा है अपना, वो तुझे जल्द ही मिलने वाला है। तो आज क्या हुआ, हमें जब हमारी बस हमारे सिटी से चल रही थी, जो हमारे बस के कोऑर्डिनेटर थी लेडी सेवादार, तो वो बोलने लग गए कि अपना 10-10 का ग्रुप बना लो और एक दूसरे का ध्यान रखना और टाइम पर बस के पास आ जाना, फिर हम घर जाते हुए लेट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, हमारे सब 10-10 के ग्रुप बन गए। एक न्यू मेंबर थी, न्यू संगत थी, वो मेरे साथ थी। तो फिर हम दोनों इकट्ठे ही रहे। हमने एक दूसरे से अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और मैंने कहा कहीं इधर उधर हो गए माथा टेकने दर्शन करने के टाइम तो फ़ोन कर लेना।
तो ऐसा हुआ और हम मतलब पूरा टाइम दर्शन के इकट्ठे ही रहे। और जब हम आके बस के पास सब दर्शन करके वापस आए तो वहाँ बस के पास सिर्फ 2-3 जने ही थे और कोई नहीं आया था, कोई संगत नहीं आई थी। तो मेरे मन में आया कि गुरु पिता ने तो मुझे कहा था कि मैं तेरे लिए एक स्वरूप मतलब तेरे घर में आने वाला है मेरा, जो मैंने तेरे लिए ब्लेस किया है। तो मैंने उनको कहा न्यू संगत को कि ऐसा करते हैं, अभी तो कोई आया नहीं है संगत बस में, तो हम ना चलते हैं ब्लेसिंग लेने। तो उन्होंने हमें ब्लेसिंग लेने से मना किया था कि ब्लेसिंग की लाइन बहुत बड़ी होती है, तो आप ब्लेसिंग लेने मत चले जाना। तो फिर हम बहुत सोचने के बाद उन्होंने न्यू संगत ने कहा देख लो कोई पीछे से आ जाएगा तो बोलेगा है ना कि चलने वहाँ ब्लेसिंग लेने चलेगी। हमने मना भी करा था तो समय हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो फिर नहीं, मैंने कहा हम ना भाग कर चलेंगे, फटाफट जाएंगे और फटाफट आ जाएंगे, हमने ये बोला। तो फिर हम तो दोनों ही बस ऐसे गाड़ी की तरह जैसे निकलती है ना, भाग कर निकली और हम ब्लेसिंग लेने पहुंच गई। अब मुझे अच्छे से पता भी नहीं था, मैं सेकंड टाइम डुगरी गई थी। तो उन्होंने बोला न्यू संगत ने आपको पता है? मैं कहा हाँ ये तो जगह तो पता है मुझे, पर हम किसी सेवादार से पूछ लेंगे। तो फिर हम फटाफट वहाँ पे गुरुपिता का स्वरूप लेने के लिए भागे भागे गए, ब्लेसिंग लेने गए। और वहाँ पर जब हम पहुँचे तो सिर्फ मुश्किल से संगत जी 10-15 ही संगत थी, मतलब पर्सन थे। और उन्होंने जब मैंने सेवादार से पूछा तो ब्लेसिंग्स कहाँ मिलेंगी, वो कह रहे थे कि राइट साइड में, रोड के राइट साइड में आप अंदर चले जाना, वहाँ काउंटर है। तो हम वहाँ गए और वहाँ से फिर हमें मतलब वो टोकन दिया कि तुम्हें क्या चाहिए ब्लेसिंग में। मैंने कहा मेरे घर तो स्वरूप ही नहीं है गुरुपिता का। तो उन्होंने कहा, उन्होंने स्वरूप का टोकन दे दिया। और मेरी जो न्यू संगत थी मेरे साथ, उनको भी स्वरूप का ही टोकन मिल गया। तो हम दोनों को सेम स्वरूप मेरे गुरुपिता ने आज दिया ब्लेसिंग्स के रूप में। सेम स्वरूप न्यू संगत को भी और मुझे दोनों को सेम। गुरुपिता आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। फिर हमने मैं आते हुए ही मैंने मतलब बस में ही संगत से पूछा कि गुरुपा का वेलकम कैसे करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि पहले तेल चोना होता है ना, दोनों साइड अपने दरवाजे के गेट के। और गुरुपिता को गुलाब के फूलों से मतलब वेलकम करना होता है। और उन्होंने एक चीज़ और, वेलकम बैंड का उन्होंने नहीं बताया था। तो एक चीज़ और बताई थी उन्होंने कि हाँ फूलों से करना होता है, और हाँ कढ़ा प्रसाद का भोग लगाना होता है। तो मैंने चलो फिर वो मैंने न्यू संगत को भी बताया कि मैं वेलकम करना होगा है ना, तो आप भी कर लेना। तो मैंने तो आते ही पहले हम जब अपने सिटी में पहुँचे, मैंने फ्रेम करने अपना गुरुपिता का स्वरूप दे दिया था। और मैं अब शाम को आज लेकर आई हूँ। और गुरुपिता का हमने, मेरे बच्चों ने और मैंने बहुत अच्छे से वेलकम किया गुलाब के फूलों से। और वेलकम बैंड चलाया, तेल चोया। और मैंने गुरुपिता के लिए कढ़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद बनाया है। और मेरे गुरुपिता को चंदन तिलक लगाया है, गुरुपिता की आरती करी है। थैंक यू गुरुपिता, हमारे घर में हमारे नहीं आपके घर में, आपके अपने घर में आने के लिए, आपके लिए आपका मैं अपने दिल से अपना वेलकम करती हूँ, दिल से वेलकम करती हूँ। थैंक यू गुरुपिता, हमारे घर का बड़ा मेंबर अब हमारे घर आ गया है, आपके अपने घर आ गए हो आप। अगर संगत जी अब आज मैं अपने दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे गुरुपिता ने इतना सुंदर स्वरूप मुझे दिया है ना, ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुपिता, थैंक यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपिता, थैंक यू।
अब मेरी गुड़िया मेरे गुरुपिता का जो उन्हें वेलकम किया, बहुत अच्छे से किया, वो आपको आपका शुक्राना करेगी मेरे गुरुपिता। ओम नमः शिवाय शिवाय असाय ओम नमः शिवाय गुरुसे असाय ओम नमः शिवाय शिवाय असाय ओम नमः शिवाय गुरुसे असाय एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वं गुरु प्रसादम आज सज्जु का सच नाना होते विश्वास। हमारे घर बड़ी संगत आई है, प्यारी संगत। हमारे गुरु पिता आए हमारे घर, जो हमारी परेशानी होती है वो बिल्कुल दूर कर देते हैं। ये मेरे बेटी ने गुरुजी का शुक्राना किया, और शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता। आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू गुरुपिता, लव यू गुरुपिता, और बहुत ही सुंदर स्वरूप आपने मुझे ब्लेस किया है अपना। थैंक यू 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 लॉर्ड्स मेरे गुरुपिता, थैंक यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपिता। और अगर मेरे आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए संगत जी मेरे से कोई भूल हो गई हो, गुरुपिता मेरे से भूल हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज 2 मार्च 2025 है और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का कर रही हूँ। कोई गुरुजी ने मुझे कोई वो नहीं बख्शी, लेकिन मेरा मन शुक्राने से भरा पड़ा रहता है। गुरुजी, कल आपने मेरा दिन बहुत अच्छा कटवाया, लेकिन पता नहीं क्यों 1 बजे से लेकर जो उदासी आती है गुरुजी, उसमें मर जाने का मन करता है। गुरुजी, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। आपके मैसेजेस, मैं इतनी सेंसिटिव हूँ गुरुजी। मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि छोटे से मैसेज को, जैसे मारण क्रिया और इसके होते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, फिर ये सब क्यों? मेरे को नहीं सुनना गुरुजी ऐसे मैसेज, क्योंकि आप हो मेरे साथ, मेरे अंग संग हो, मेरे घर में हो, मेरे सब कुछ हो। गुरुजी, मुझे आप पर पूरा अटूट विश्वास है, भरोसा है, एंड आई अडोर यू एंड आई नो दैट यू अडोर मी टू। तो ये सब कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। कोई पितृ दोष नहीं, सब पितृ मेरे पर प्रसन्न है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा मैं प्रार्थी हूँ, ताकि वो हमारे परिवार का कल्याण कर सके। कुल देवी माँ, जितनी मेरी माँ हैं, जितनी मेरी दुर्गा माँ, जितनी शक्ति माँ, जितनी सरस्वती माँ, जितनी शीतला माता, जो कुछ भी मुझसे गलती हुई उसे माफ करेंगी, क्योंकि प्रभु किसी को पनिशमेंट नहीं देते, प्रभु किसी को पनिशमेंट देते। मेरे शिव जी तो इतने भक्तवत्सल हैं, आप इतने भक्तवत्सल हैं कि आप मुझे क्षमा करेंगे ही करेंगे, और मुझसे इस तरीके क्यों नहीं। उसके बाद में आपकी इतनी ब्लेसिंग्स कंटिन्यूस मिलती रहती हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 77777 इतने के बाद भी मैं आपसे ये तो कहती हूँ कि गुरुजी मैं बहुत उदास हूँ, मुझे खुश करो। मुझे भीड़ में रहना है, मुझे खूब सारे घर के लोग चाहिए, मुझे खूब सारा समारोह चाहिए। गुरुजी, मुझे प्लीज बख्शो, ये वरदान बख्शो कि मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। मेरा छोटा बेटे के बारे में आपने बताया कि वो अंदर से बहुत मायूस है, लेकिन मैं उसका निराकरण कर रहा हूँ। गुरुजी, आपको सौंप रखा है सब कुछ। गुरुजी, आप उसको संभालिए। कल हम 2 मंदिर गए, बाबा नीम करोली जी, साईं देव, सब हनुमान जी, और तिल चढ़ा के आए, जौ चढ़ा के आए, तेल चढ़ा के आए, और शनि महाराज जी के दर्शन करके आए। गुरु जी, ये सब आपने करवाया हाथ पकड़ के 2 मंदिरों में। ये सब आपकी कृपा है। पान के पत्ते उल्टे उतार कर दोनों के सिर से
हमने चढ़ाए हनुमान जी के चरणों में, पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में। गुरु जी आप सब ये उपाय बताते हैं, हम करते हैं। गुरु जी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार जो कुछ हो सकता है करते हैं, आपको भोग लगाते हैं। गुरु जी आप जो देते हैं आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, आपका ही है सब कुछ। गुरु जी मुझे माफ करना, मैं जो भी गलती करूं तो मुझे माफ करना, पर मुझे इस तरीके से उदास मत रखा कीजिए गुरु जी। मेरा फिर आपके बस चरणों में आने का मन करता है कि मैं भाग के आपके चरणों में आ जाऊं और मैं इस जगत को त्याग दूं। गुरु जी मेरे बच्चों के लिए मुझे जीना है, मुझे शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, और मेरे बच्चे को मायूस ना कीजिए, उसे खूब 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 उत्साह से भर दीजिए गुरु जी, उसे खूब उत्साह से भर दीजिए। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मेरे गुरु जी मेरे पास में है। गुरु जी ये घर, इस घर का क्या करना है सब आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, परम पूज्य पिता परमेश्वर, मेरे पापा, मेरा कुछ भला ऐसा कीजिए कि मेरे को सब कुछ समझ में आने लग जाए। मेरे को प्लीज प्लीज बताइए मुझे क्या करना है। वो स्थिति स्टक वाली वो फिर आ जाती है, खड़ी हो जाती है मेरे सामने यक्ष प्रश्न की तरह। गुरु जी शिव पुराण का पाठ करती हूँ, आपको याद करती हूँ, किसी भी देवता का ध्यान करती हूँ, आपको याद करती हूँ। आप दिखते हैं हर जगह, आप ही हर जगह, आपसे इतना प्यार करती हूँ गुरु जी। मुझे खुश रखिए प्लीज प्लीज, मुझे खुश रखिए। आज मुझे सत्संग में जाना है, आपकी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगी, आपकी मर्जी होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा बहुत बेहतर कर दिया आपने, छोटे बेटे को बहुत बेहतर कर दिया गुरु जी। थोड़ी सी चीजें बाकी हैं, उन्हें भी आप ठीक करेंगे ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आई लव यू गुरु जी। I really adore you, Guruji, and I know that you adore me too. I trust in you only, and I believe in you only in this entire universe. कोई भी मुझे आपसे अलग करने का कहे, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ गुरु जी, कभी कभी थक जाती हूँ, माफ कर दिया कीजिए। और जो आगाह करते हैं, जो थंबनेल्स हैं उनमें उपाय नहीं होता गुरु जी, किसी किसी में, तो ऐसे ऐसे मैसेजेस मेरे को समझ नहीं आते गुरु जी, आप समझा दिया कीजिए मुझे, आप टेलीपैथी द्वारा मुझे बता दिया कीजिए। निरोगी काया दीजिए गुरु जी। मेरे पेट में जो कॉन्स्टिपेशन हुई साहब आप बताते हैं, मेरे लंग्स में कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे के लंग्स में कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, साफ सुथरा रखिए, उनके कैरेक्टर को बनाइए, उनके कैरेक्टर को अच्छा करिए गुरु जी। और मेरे से जो गुनाह हुए हैं पिछले जन्मों के भी, सबको माफ कीजिए गुरु जी। अब समय आ गया, अब तो खुश रखिए। 15 मार्च को मेरा बर्थडे है, मैं 61 ईयर्स की हो जाऊंगी गुरु जी। कुछ तो हक बनता है ना मेरा आपसे कुछ गिफ्ट मांगने का। आपने मुझे इतनी सारी गिफ्ट्स, ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, गिफ्ट के लिए वादा किया है गुरु जी। भर दीजिए मेरी झोलियां, एक बार देखते हैं क्या होता है गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। मैं अभी मैं हैप्पी बर्थडे गिफ्ट चाहती हूँ, और मैं होली यहाँ नहीं मनाना चाहती, पर मेरा बेटा आ रहा है आगरा से बड़ा वाला, मैं क्या करूँ गुरु जी, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, मैं आपके साथ होली खेलूंगी। आई प्ले होली विथ माय कान्हा जी, विथ माय लिटिल लिटिल स्वीट स्वीट सोने सोने प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन उसमें मुझे जो ये समय है ना, वो समय कटवा दिया कीजिए। हमारा समय नहीं कटता गुरु जी, हम लोग हर चीज से मजबूर हो गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं गुरु जी। सब कुछ आपने मेरे को मैसेज में भेजा, धन्यवाद आपका, लख लख शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज यदि आपको हमें उसमें भेजना है तो ही भेजिएगा, बीकेटी में जो बाबा हरदेव जी, माता सुदीक्षा महारानी का जो निरंकारी मिशन का सत्संग है उसमें भेजिए। आपके सत्संग में बुलाइए, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है, बड़े मंदिर में तब आऊंगी जब सब सब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी गुरु जी। हाथ पकड़ कर ले जाइए मुझे और मेरे बेटे को, मुझे मेरे बेटे को हाथ पकड़ कर ले जाइए गुरु जी। बहुत आलसी हो गए हम लोग, पूरा पूरा दिन बैठकर बस आपका नाम जप करती हूँ मैं तो, सत्संग सुनती हूँ, और मुझे कभी गुस्सा मत हुआ कीजिए, मैं हर सत्संग सुनती हूँ, जो जो सेव कर करके सुनती हूँ,
पापा मुझ पे नाराज होते हैं, जबरदस्ती ऐसे नहीं करना, कभी नहीं करना। बिटिया को गुस्सा आ जाता है, फिर बिटिया परेशान हो जाती है, बिटिया रोने लगती है, बिटिया उदास हो जाती है, उदासी में उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। गुरु जी, आप मेरे साथ रहिए, मेरे को डराइए, मेरे को डांटिए, फटकारिए, लेकिन मुझसे गुस्सा मत होइए गुरु जी कभी। हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरे को बच्चों की तरह समझाना, सब चीज अच्छी अच्छी सी चीज समझाना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं आंटी, विद्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। उनका नाम ही विद्या है, विद्या की देवी हैं वो, जो इतने हमारे गुरु जी से हमारी बातें कहती हैं। और साथ संगत जी, आप सभी के परिवार में सब खुशियां आए और कोई भी निरोगी काया सबकी हो और कोई भी परेशान ना रहे, और परेशान रहे तो गुरु जी का हाथ हमेशा उनके सर पर रहे। जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਥ ਮੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬਹੁਤ BP ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਮਕੀਨ ਕੌਫੀ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ BP ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ, ਤਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ BP ਇੱਕਦਮ 100 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ 150 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।